राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। श्याम सुंदर हमारे देखिए उठने के लिए मैं उठा रही हूँ उनको। तो देखो सर्दी स्टार्ट हो गई है हमारे, और सर्दी और गर्मी का जो हमारा ठाकुर जी का जो रूटीन होता है बहुत ही अलग होता है। तो सर्दी में जो है हमें ठाकुर जी के थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्यारे क्यूटी भाई हमारे कान्हा को थोड़ा ठंड भी लग सकती है, थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं ठंड से, तो उनके लिए थोड़ा सेवा तो अलग बनता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारे ठाकुर जी भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। क्या आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, कैसे हैं, मन में क्या है, यही देखते हैं कि मन में आपके चल क्या रहा है, आप किस भाव से उनको सब भज रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही सब दिखता है। देखिए अब पूजा पाठ नहाए ना नहाए मैटर नहीं रखता है, सबसे मैटर बड़ी चीज़ होता है हमारे ठाकुर जी के लिए भाव। तो आप उनके लिए भाव सबसे पहले लाइए अपने अंदर। अगर भाव लाएंगे ना तो नहाना धोना तो आपका फिर ये जो क्वेश्चन है ये हट ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होता है, भाव अपने अंदर भाव लाइए। और दूसरी चीज़, अगर किसी कारणवश आप नहीं नहा पा रहे हो, बीमार हैं, आपकी मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर बेड रेस्ट बोला है, चाहे किसी और आपके ठाकुर घर में ठाकुर जी है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, तब तो आप ठाकुर जी को अपने मन से भाव से यहाँ पे बैठाइए। ठाकुर जी को जैसे रोज़ की डेली की तरह जैसे आप उनको स्नान कराते हैं वही मन में भाव लाइए, और उसी तरह से आप भाव से आप ठाकुर जी को स्नान आदि करा के, वस्त्र पहना के, भोग लगा के, आरती करके आप उनको सेवा कर सकते हैं ठंड में। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप स्नान करेंगे तभी ठाकुर जी हमारे पूजा स्वीकार करेंगे आपका। देखिए ठाकुर जी हमारे क्या सबसे ज़्यादा देखते हैं, भक्त के अंदर भाव देखते हैं कि ये भक्त हमें किस भाव से मुझे भज रहा है, क्या निष्ठा प्रेम है, क्या इसके मन में है, इनको सब पता रहता है। तो नहाना ना नहाना तो एक बात की बात हो जाती है। तो ठंड में जो है आप कोशिश करिए कि ठाकुर जी को अगर नहा के या आप ठाकुर जी को सेवा करें, क्योंकि मंदिर एक पॉजिटिव जगह होता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो आप बिना नहाए ठाकुर जी को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? ठाकुर हमारे पूरे ब्रह्मांड को हमारे चलाने वाले हमारे एक मालिक है, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो विशेष आप कर ही सकते हैं। मन में भाव लाएंगे तो ये चीज़ हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे ठाकुर जी के लिए, मन में जो आप सोचते हैं ना वो हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अगर बीमार हैं तो आप बिना नहाए भी मन से आप ठाकुर जी का पूजा करें। अगर जो आपके घर में कोई मेंबर है करने वाला तो आप उससे करवा सकते हैं। अगर जो मेंबर नहीं भी है तो आप लेट सवेर 8 साढ़े 8 9 बजे तक धीरे धीरे करके आप पूजा अर्चना कर ले। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस समय पर डेली पूजा करते हो उसी समय पे आप पूजा करें। और दूसरी चीज़, अगर जो कोई होता है कि पॉटी सूसू ठंड में डेली कैसे बार बार जाए और बार बार नहाए, तो देखिए सूसू तो जाके आपको प्राइवेट पार्ट धोना ही है, बिना धोए आप पूजा में ना आए और कुल्ला करके ही आए। और जो मोजे जो होते हैं मोजे पहन के बिल्कुल ना जाए सूसू करने के लिए, मोजे उतार के जाए, उसके हाथ पैर धो के कुल्ला करके वापस आए और ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर पॉटी जा रहे हैं आप और पॉटी जाने के बाद अब बिना नहाए तो आप बिल्कुल ठाकुर जी की सेवा ना करें, ये सेवा अपराध माना जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी बिना नहाए नहीं स्पर्श कर सकते हैं पॉटी जाने के बाद। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो पूरा स्नान नहीं करें तो आप आधा स्नान कर ले, कमर से नीचे का स्नान कर सकते हैं आप, और कुल्ला कर ले, हाथ मुँह धो ले और अपने ऊपर पानी छिड़क ले, भाव करे कि हम स्नान कर लिए हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप गर्म पानी करके नहा भी सकते हैं।
अगर 10 दिन में 1 दिन हो गया तो चल जाता है, लेकिन डेली आपके साथ ऐसा है तो आधा स्नान करें। अगर आप ज़्यादा ही बुज़ुर्ग हैं, आप नहीं डेली स्नान करें, तो अगर नहीं करें तो आप भाव कर लें कि हम मैंने स्नान कर लिया है, लेकिन स्पर्श नहीं करें। आप दूर से ही उनको पूजा कर लें और दूर से ही भोग लगा लें, और सब चीज़ दूर से ही कर सकते हैं। अगर जो आप बुज़ुर्ग हैं नहीं कर पा रहे हैं तो अगर करने लायक है तो ज़रूर करें। मैं यही कहूँगी कि हमारे ठाकुर जी सब देखते हैं और सब महसूस करते हैं। एक बार भाव लाएंगे ना तो नहाना और ना नहाने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके मन में रहेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी है आलस। आलस ठंड में सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है? आलस। ठंड तो लगती ही लगती है, आलस भी हमारे अंदर कूट के भर जाता है। तो आलस को हमें पहले निकालना है। और नहीं अगर 6 बजे होता है उठ पाए तो 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, लेकिन लेट सवेर पूजा हमारे ठाकुर जी को भाव से और भोग से जैसे भी आपको बनता हो ज़रूर करिए। देखिए, अगर जो अपने मन में निष्ठा और भाव लाएंगे ना, प्रेम लाएंगे ना, तो आप सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। एक होता है कि मन में एक संकल्प करना कि हाँ मुझे करना ही है। अगर ये ठान लेंगे ना तो नहाने और ना नहाने का वो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़, जिसके घर में छोटा बच्चा है करने लायक है तो आप उससे भी करवा ले। और एक दूसरी चीज़, अगर बच्चा छोटा ही है, आप सुबह उठ के नहीं कर पाते ठाकुर जी की सेवा, तो आप पहले अपने बच्चे को देखिए, बच्चे में ही भगवान को देखिए, बच्चे को देखिए, उसके बाद ही आप ठाकुर जी को सेवा स्वीकार करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।